पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर परमानंद गिरी जी, आदरणीय दीदी माँ साध्वी ऋतुंबरा देवी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, पीयूष गोयल जी, उपस्थित सभी सर्व सम्मान्य अतिथिगण, महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, हम सब लोग कोविड के संकट से गुजर रहे हैं और समाज में ऐसे भी अनेक उपक्रम विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक लोगों ने शुरू किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा करना यही सही धर्म है, यही हमारा संस्कार है। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज, उन्होंने कहा है की जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, अनाथ है, दिव्यांग है, दुखी है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से संकट में है, ऐसे दरिद्र नारायण की मदद करना, उनकी सेवा करना यही सही धर्म है, यही हमारा संस्कार है। मुझे आदरणीय दीदी माँ के बारे में विशेष रूप से इस बात का अभिमान है क्योंकि मुझे उनके आश्रम में भी आने का मौका अनेक बार मिला है और लगातार उन्होंने अनेक अनाथ लड़कियों को आधार दिया। अब इस समय कोविड के संकट में जब विशेष रूप से ये संकट गहरा आया तो उन्होंने आज वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का आज शुभारंभ हो रहा है और ये वात्सल्य शब्द ही अपने आप में अर्थबोध देने वाला है। वात्सल्य का प्रतीकात्मक शब्द ऋतुंबरा जी है और उन्होंने अपने जीवन में धर्म का कर्तव्य, धर्म का जो प्रचार है, प्रसार है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, समाज सुधार के लिए उसके लिए जो संस्कार है, उसका प्रयास करते करते उन्होंने सेवा के क्षेत्र में भी लगातार दरिद्र नारायण की सेवा करने का, अनाथों का आश्रय देने का, उनके जीवन को बदलने का काम किया है। और उन्हीं के प्रकल्प से जो लड़कियां आगे डॉक्टर तक बनी है, अधिकारी बनी है और अपने जीवन में यशस्वी हुई है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये परम शक्ति पीठ ये केवल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का केंद्र नहीं है, तो सेवा और संस्कार इसका भी एक पीठ है, शक्तिपीठ है। और इसलिए आज इस समय आवश्यकता यह है कि विशेषता कोविड में जिनकी मृत्यु हुई है उन परिवारों में अनेक छोटे बच्चे, अनेक लोग अनाथ हुए हैं और उन लोगों को वात्सल्य यानी प्रेम देना ये समाज का भी कर्तव्य है, राष्ट्र का भी कर्तव्य है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे अनाथ लोगों के लिए योजनाएं भी शुरू की है। सरकार अपने लेवल पर अनेक कार्य कर रहा है, जैसे योगी जी ने अभी बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सब प्रकार के प्रयास करके लोगों के जीवन की रक्षा कर रहा है। पर ऐसे ही समय जो हमारी धार्मिक व्यासपीठ है, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, ये जिनके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे समाज के अनेक संगठन भी समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस, हमारा मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ और इनके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रकार के कर्मचारी, सफाई कामगार, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस दल, इन लोगों ने ये कठिन समय में समर्पित भाव से लोगों की सेवा की है। अब ये कहा जाता है कि तीसरी वेव कोविड की आने की संभावना है। अंग्रेजी में कहावत है, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दवाई के दृष्टि से, ऑक्सीजन के दृष्टि से, लोगों को आधार देने के दृष्टि से, हमारी स्वास्थ्य विषयक मेडिकल हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाने के दृष्टि से, सभी दृष्टि से हमको काम करना है। थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि ये वात्सल्य कोविड केयर सेंटर ये हमारे समाज के गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। और इसलिए ये जो आज की इसकी शुरुआत हो रही है
और दीदी माँ जी ने इसे विशेष रूप से जो इनिशिएटिव लिया है, यह उनकी सेवा वृत्ति का परिचायक है। और निश्चित रूप से एक तरफ धर्म, संस्कार, शिक्षा, इसमें काम करते समय सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निराधार लोगों को आधार देना ही सही धर्म है। इस कृति का परिचय उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट से दिया है। मैं जानता हूँ कि उनका कार्य कितना अच्छा है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना समाज उपयोगी है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि परम शक्ति विद्यापीठ ने परम शक्ति पीठ ने ये जो वात्सल्य कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हम सब लोगों का पूरी तरह इस उपक्रम के लिए शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं हैं। और इसके साथ पूरा जोड़कर जो प्रकार का सहयोग हम कर सकते हैं वो पूरा करके दीदी माँ के इस प्रकल्प को यशस्वी करने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे, यह विश्वास भी मैं आप सबको देना चाहता हूँ। आज के इस पावन पर्व पर मैं दीदी माँ जी का अभिवादन भी करूँगा, शुभकामनाएं भी दूंगा और समाज में जो पहल उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा की है, इसका अनुकरण समाज के और भी लोग करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस वात्सल्य कोविड केयर सेंटर को, इसमें काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर को, हमारे सभी कर्मचारियों को और इसमें मदद करने वाले सभी दानदाताओं को और दीदी माँ को हाथ जोड़कर मैं अभिवादन करते हुए इस प्रकल्प को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।